नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब बढ़ाता है किसी का मनोबल। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, पर्यावरण शिक्षण से हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में से किनका ध्यान रखेंगे। इसका ए ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बी ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सी ऑप्शन है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, डी ऑप्शन है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। पर्यावरण से संबंधित कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते समय सभी बच्चों अर्थात सभी लड़कों एवं लड़कियों की रुचि का ध्यान रखा जाएगा। इस क्रियाकलाप को इस प्रकार संपादित किया जाएगा कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की रुचियों का ध्यान हो सही है। इसका ए ऑप्शन सही है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। बी ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। सी है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये गलत है। इसमें मूल्यवान सामग्री का कोई महत्व तो नहीं है। इसका डी ऑप्शन है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी सही है। इसका सेकेंड ऑप्शन जिसमें ए बी और डी है ये सही होगा। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? फर्स्ट है इसका, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन है इसका, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है दोस्तों, बताइए। परस्पर सहयोग तथा विचार विमर्श या बहस से बच्चों में ज्ञान का वर्धन होता है और ये पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। प्रौढ़ों या किसी अन्य के समर्थन से बच्चों में मनोबल प्राप्त होता है, परंतु ये विद्यालय पर्यावरण का भाग नहीं है। इसका डी ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन है इसका, ये इसका सही नहीं होगा। प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार ये सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसका, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है दत्तकार, सेकंड ऑप्शन है कागज पेंसिल परीक्षण, थर्ड है मौखिक प्रश्न, फोर्थ है निर्धारण मापनी। तो बताइए, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों से बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है, जबकि अन्य से लिखने की क्षमता का आकलन होता है। दत्तकार, कागज पेंसिल परीक्षण, निर्धारण मापनी, ये सभी लिखित कार्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है,
नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कुछ सब्जियां फल होती हैं। सेकंड ऑप्शन है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। थर्ड है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। फोर्थ है घास पौधा नहीं है। तो कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि से सही होगा, ठीक होगा इसमें? इसका फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये इसका सही ऑप्शन है। बीज किसी पौधे का भाग नहीं होते, ये गलत है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते, ये भी गलत है। घास पौधा नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तीनों घास पौधा है, मतलब बीज पौधे का हिस्सा इसमें लिखा है नहीं है, लेकिन होते हैं। बीज किसी पौधे का भाग होते हैं, हिस्सा होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि गाजर और बंद गोभी पौधे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? इसमें पूछा गया नहीं है, किसकी संभावना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चर्चा, सेकंड ऑप्शन है प्रश्न पूछना, थर्ड है अभिव्यक्ति, फोर्थ है प्रयोग। तो बताइए किसकी संभावना नहीं है उपयुक्त प्रश्न में? सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे चर्चा एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों का विषय संबंधी ज्ञान अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक होता है। इसका फोर्थ ऑप्शन है जो सही नहीं होगा। बाकी चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति ये सभी हैं, लेकिन प्रयोग की संभावना नहीं है, इसका फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, इसमें भी नहीं है पूछा गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। सेकंड ऑप्शन है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। थर्ड है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। फोर्थ है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का अभिप्राय नहीं है, बताइए क्या नहीं होगा? शिक्षक बच्चों की सृजनशीलता एवं उनकी समझ को जानने का प्रयास करता है, इससे श्रेष्ठता का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसका सेकंड ऑप्शन गलत होगा। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना यह शिक्षक का अभिप्राय नहीं है, इसका सेकंड ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए ऑप्शन है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है मेरी शक्तियां क्या थीं। और डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। ए ऑप्शन है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। फर्स्ट है इसका बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। सेकेंड है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। थर्ड है बच्चों का स्व आकलन। फोर्थ है शिक्षकों का स्व आकलन।
दिया गया कथन बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करता है। छात्रों से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अध्यापक को यह मालूम हो सके कि छात्रों ने अध्याय को कितनी अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा मतलब ध्यान दिया कि नहीं दिया, कितनी अच्छे से बच्चे समझ रहे हैं, ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग करके और उन पर विशेष बल देकर उनके बारे में छात्रों की धारणा शक्ति को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत करे। इसका ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। थर्ड है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। और फोर्थ है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो बताइए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? किसी भी पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए। वैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध हों। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध हो, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें।